अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? या फिर आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है? एक साधु ने एक साधारण सवाल के जवाब में ऐसी सीख दी जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। उसने साबित कर दिया कि अगर सही कदम उठाए जाए तो कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में हमारी मेहनत से सब कुछ बदल सकता है, या फिर जो लिखा है वही होकर रहेगा? अगर आप भी अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि सफलता के पीछे असली राज क्या है, तो इस वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा जो शायद आपकी सोच ही नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराइयों में एक प्रसिद्ध संत का आश्रम था। संत का नाम महात्मा वशिष्ठ था, जो अपने ज्ञान और अद्भुत शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य और अन्य लोग उनके पास जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आते थे। उनमें से एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, बहुत जिज्ञासु था। वह एक सवाल से परेशान था, क्या भाग्य पहले से तय होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? अर्जुन एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसके मन में बड़े बड़े सपने थे। वह मेहनत करता था, परंतु उसे लगता था कि सफलता उससे कोसों दूर है। उसने कई बार प्रयास किए, लेकिन हर बार विफलता का सामना करना पड़ा। वह सोचने लगा कि शायद उसका भाग्य ही खराब है। इस विचार से वह उदास रहने लगा। एक दिन वह अपनी समस्या लेकर महात्मा वशिष्ठ के पास पहुंचा। उसने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं उसे बदल सकता हूँ? महात्मा वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। आओ मेरे साथ चलो। महात्मा जी अर्जुन को एक पहाड़ी के पास ले गए, जहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसके नीचे कुछ बीज पड़े थे। महात्मा जी ने एक बीज उठाया और बोले, यह देखो, यह बीज बहुत छोटा है, लेकिन यदि इसे मिट्टी में बोया जाए, जल और धूप मिले, तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। यह इसका भाग्य है। परंतु यदि इसे सही देखभाल न मिले, तो यह अंकुरित नहीं होगा और मिट्टी में ही सड़ जाएगा। अब बताओ, क्या इसका भाग्य पहले से तय था? अर्जुन ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, गुरुदेव, बीज का वृक्ष बनना संभव था, लेकिन यदि उसे सही देखभाल न मिले तो यह नष्ट भी हो सकता था। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। हमारा प्रारंभिक भाग्य भले ही पहले से तय हो, लेकिन हमारे कर्म उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफल होगे। महात्मा जी अर्जुन को एक नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने एक कागज की नाव पानी में छोड़ दी। वह नाव पानी के बहाव के साथ बहने लगी। महात्मा जी ने कहा, देखो, यह नाव पानी के साथ बह रही है। यह उसका भाग्य है, लेकिन अगर मैं इसे अपनी उंगली से दूसरी दिशा में मोड़ दूं, तो क्या यह अपने पुराने रास्ते पर ही चलेगी? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, यह उस दिशा में जाएगी जहां आप इसे मोड़ेंगे। महात्मा वशिष्ठ बोले, बिल्कुल सही। प्रारंभिक जीवन और परिस्थितियां पहले से तय हो सकती हैं, लेकिन हमारे कर्म हमें नई दिशा में ले जा सकते हैं। यदि कोई सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो वह धारा के साथ बह जाएगा, लेकिन यदि वह अपनी नाव की पतवार को सही दिशा में घुमाएगा तो वह अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। इन कहानियों को सुनने के बाद अर्जुन को अपनी गलती समझ में आई। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ भाग्य को कोसता रहा, लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं की। उसने निश्चय किया कि वह अब से अपने भाग्य को स्वयं गढ़ेगा। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को बदला। उसने अनुशासन अपनाया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही दिशा में परिश्रम करना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में उसने एक सफल व्यापारी के रूप में अपनी पहचान बना ली। अब लोग उससे प्रेरणा लेने आते थे। इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमारा भाग्य हमारे हाथों में है। हमें अपने कर्मों से उसे गढ़ना होता है। जो सिर्फ भाग्य को दोष देता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जो अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करता है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। क्या आप मानते हैं कि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने पहचान वालों के साथ शेयर जरूर करें। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।